फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कल्चर जीके। तो अभी यही चलेगी, फिर जब ये खत्म हो जाएगी तो इसके बाद फिर और कोई लेके आएंगे। मतलब हेर फेर कर करके मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को। तो अभी यही पढ़ा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज वीडियो छोड़ के आप लोग बीच में मत जाइएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कह रही है, सांची का महान स्तूप है। तो जो सांची का महान स्तूप है वो कहाँ है? तो पहली ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी है मध्य प्रदेश में, तीसरी है अरुणाचल प्रदेश में और चौथी है आंध्र प्रदेश में। तो कौन सी होगी आप लोग सोच के बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। कुछ सेकेंड की टाइम मिल रही है आप लोग को। तो ठीक है, बताइए आप लोग। तो आइए बताते हैं। तो सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो ये है आप लोग का मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आइए इसका डिटेल्स जानते हैं कि इसका डिटेल्स क्या है। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी, ठीक है, नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा वेशनगर, ठीक है, वेशनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। ठीक है, बौद्ध स्मारक है और जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। तो जो मैंने बोली हूँ उसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी क्या कह रही है? और हाँ, अगर आप लोग को जल्दी जल्दी लग रहा होगा तो उसे आप लोग वीडियोस को थोड़ा सा पीछे करके बैक करके आप लोग देख सकते हैं, रोक रोक के वीडियोस। ठीक है, तो दूसरी क्या कह रही है? दूसरी कह रही है प्रसिद्ध मिंजोर गार्डन कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध मिंजोर गार्डन है वो कहाँ स्थित है? तो पहली ऑप्शन है पंचकुला, दूसरी है बंगलौर, तीसरी है श्रीनगर और चौथी है नई दिल्ली। तो कौन सी होगी आप लोग बताइए सोच के, फिर मैं बता रही हूँ। आप लोग सोचिए, मैं आ रही हूँ। तो हमारे ख्याल से आप लोग सोच लिए होंगे कौन सा होगा। तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये है पंचकुला। कहाँ पे? पंचकुला। तो इसके बारे में भी डिटेल्स जान जाते हैं, बता रही हूँ आप लोग को। तो पिंजौर गार्डन को पदविंदर, ठीक है, गार्डन और मुगल गार्डन भी कहा जाता है। पिंजौर गार्डन को पदविंदर गार्डन और मुगल गार्डन भी कहा जाता है। नवाब फिदैब खान द्वारा इसका नमूना बनाया गया था। ये फिदैल है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा फिदैल। ठीक है, फिदैल खान द्वारा इसका नमूना बनाया गया था। पिंजौर गार्डन में कुछ विशेष कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। तो कौन सी है? जैसे बैसाखी हो गई, बसंत हो गई, और जो पर्व होता है अप्रैल में और जून जुलाई या में मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, तो मैंगो फेस्टिवल फिर से बता रही हूँ। पिंजौर गार्डन में कुछ विशेष कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, बसंत पर्व अप्रैल में और जून या जुलाई में मैंगो फेस्टिवल। तो ये चीजें मनाए जाते हैं। आप लोग को समझ में आ चुका होगा।
तो आइए तीसरा देखते हैं, पुष्कर झील कहाँ स्थित है। जो पुष्कर झील होती है वो कहाँ स्थित है। तो पहली है राजस्थान, दूसरी है उत्तर प्रदेश, तीसरी है पंजाब और चौथी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो आप लोग थोड़े से सोचिए, फिर मैं बता रही हूँ। थोड़ी सी आप लोग को टाइम दे रही हूँ, बताइए आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग पकड़ लिए होंगे आंसर। तो पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आप लोग का राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। आइए इसका पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर जो कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदुओं की झील है। ठीक है, पवित्र हिंदुओं की झील है। इस प्रकार हिंदुओं के अनुसार यह एक तीर्थ है। ठीक है, यह एक तीर्थ है। पौराणिक दृष्टिकोण से इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कारण झील से निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, जो झील होता है उसके निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी वहां पे बनाया गया है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आइए चौथा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पहला है सारनाथ, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा है देवी पाटन। तो ये भी आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कुछ सेकेंड की मैं टाइम दे रही हूँ, आप लोग बताइए सोच के। हमारे ख्याल से आप लोग पकड़ लिए होंगे। तो इसका होगा आप लोग का कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी। कौशाम्बी होगा। तो इसका भी डिटेल्स जानते हैं। कौशाम्बी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, जो कौशाम्बी है वो भारत राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कौशाम्बी से एक कोस उत्तर पश्चिम में एक छोटी पहाड़ी थी। ठीक है, जिसकी प्लच नामक गुहा में बुद्ध कई बार आए थे। प्लच यानी कि ये है प्लच। ठीक है, ये है प्लच। प्लच यही जो भ्रम था, भ्रम नामक प्राकृतिक कुंड था। जैन ग्रंथों में भी कौशाम्बी का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में भी कौशाम्बी का उल्लेख है। तो पांचवा क्या कह रही है, रेड स्क्वायर का कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो पहली ऑप्शन है कश्मीर, दूसरी है मॉस्को, तीसरी है चीन और चौथी है न्यूयॉर्क। दिखाई दे रही है ना? हाँ, न्यूयॉर्क। तो कौन सा होगा आप लोग बताइए। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो ये है आप लोग का मॉस्को। रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। तो रेड स्क्वायर मॉस्को रूप में एक शहर है। जो रेड स्क्वायर है वो मॉस्को रूप में, ठीक है, मॉस्को रूप में एक वो शहर है। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुकी। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या कह रही है। छठा कह रही है निम्नलिखित में से कौन से अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक
तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहित देने के लिए उत्तरदायी है। तो पहली ऑप्शन है संगीत अकादमी, दूसरी है ललित कला अकादमी, और तीसरी है साहित्य अकादमी, और चौथी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो कौन सी हो सकती है आप लोग बताइए इसे चूज करके, फिर बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसका होगा आप लोग का संगीत अकादमी। इसका डिटेल्स जानते हैं। तो संगीत अकादमी भारत नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ। संगीत अकादमी जो होता है भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो आइए सातवां देखते हैं। सातवां क्या कह रही है? किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? यानी कि कौन सी राज्य थी वहां पे उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार प्रदान किया। ठीक है, स्वीकृत प्रदान की है। तो पहली ऑप्शन है राजस्थान, दूसरी है आंध्र प्रदेश, तीसरी है मध्य प्रदेश, और चौथी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। तो कौन सी हो सकती है? आप लोग थोड़ा सा सोचिए, फिर बता रही हूँ। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये होगा आप लोग का जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो आइए आठवां देखते हैं। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? जो मुंबई महानगर है वहां का एसटीडी कोड क्या है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला है 11, दूसरा है 22, तीसरा है 33 और चौथा है 44। तो कौन सा होगा? तो इसका होगा आप लोग पहले बताइए। तो इसका होगा 22। ठीक है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड 22 है। अब आइए नौवां देखते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसको समझाने लायक कुछ था नहीं, इसलिए मैंने नहीं इसको क्लियर की। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम, मदुरै। ये मदुरै है। ठीक है, मदुरै। फिर से लिख दीजिए। मदुरै। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसका होगा आप लोग का कलादी। कौन सा? कलादी। तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो जन्म 9वीं सदी में स्थान कलाडी साम्राज्य वर्तमान में केरल, भारत, भट्ट ब्राह्मण आदि शंकर ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने उद्वैत वेदांत की ठोस आधार प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। ठीक है, एकीकरण किया। उपनिषदों और देवान सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है,
प्रसिद्ध थी। ओके, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं, और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग को जल्दी जल्दी लगा होगा, नहीं समझ में आई होगी, तो आप लोग वीडियोस को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। तो आइए 10वां देखते हैं, लास्ट है। अमीर खुसरो एक था, तो क्या था? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, उपरोक्त सभी। अमीर खुसरो क्या था? आप लोग सोचिए, फिर बता रही हूँ। तो अमीर खुसरो आप लोग का था, कवि भी था, इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ भी था, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी तो आएगा ही तब। तो इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। अबुल हसन यमीनुद्दीन, ठीक है, यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 1262 1324 का जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वे 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार में संबंधित है। ठीक है, तो ये समाप्त होती है 10 क्वेश्चन आप लोग को। तो आप लोग को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। और ठीक है, और अभी यही बोर्ड है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम कुछ नया भी करेंगे। और कहने के लिए तो कैमरा भी नहीं है, बस एक मोबाइल है छोटा सा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।